सोलर पैनल का इस्तेमाल छोटे सोलर पैनल से लेके बड़े सोलर पैनल तक किया जाता है। तो मेरे पास आज 10 वाट का सोलर पैनल है, इसके बारे में जानेंगे। यह सोलर पैनल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसकी क्या प्राइसिंग होगी, इसका कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और इस सोलर पैनल को कहाँ से खरीद सकते हैं और इसमें क्या खास बात है, तो इसी सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सबसे छोटा सोलर पैनल कितने वाट से स्टार्ट होता है। सोलर पैनल की शुरुआत जो होती है वह 10 वाट से होती है। तो सोलर पैनल की कैपेसिटी जो मेजर किया जाता है वाट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 वाट का सोलर पैनल है और इस सोलर पैनल का यूज केस की हम बात करें तो यह सोलर पैनल का इस्तेमाल छोटे बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। मेरे पास जो यह बैटरी है वह लिथियम आयन बैटरी कैमल 6H की बैटरी है, जिसको चार्ज करने के लिए यह सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे यूज केस की हम बात करें तो यह सोलर पैनल का इस्तेमाल DIY प्रोजेक्ट, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां पर यह सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम तीसरे एप्लीकेशन की बात करें तो यह सोलर पैनल का इस्तेमाल कोई भी ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसमें स्ट्रीट लाइट हो गया और भी ऐसे कोई और DIY प्रोजेक्ट्स हो गए वहां पर कर सकते हैं। और ऐसे जहां पर बिजली की आवश्यकता है वो DC एप्लीकेशन चलाने के लिए जस्ट लाइक CCTV कैमरा और भी ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस बनते हैं जहां पर छोटे सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो सोलर पैनल है वो मल्टीपर्पज सोलर पैनल है, तो इसका इस्तेमाल बहुत वाइड यूज केस में है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे एप्लीकेशन में किया जाता है। सोलर पैनल की इस्तेमाल करने से पहले सोलर पैनल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जैसे 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर यह सोलर पैनल सबसे परफेक्ट 12 वोल्ट एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। तो सोलर पैनल की खरीदते समय एक चीज आपको ध्यान रखना रहता है कि जब आप कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बल्ब खरीदने जाते हैं तो वहां पर बल्ब में क्या होता है कि सबसे पहले हम टेस्ट करके देखते हैं। उसके लिए एक टेस्टर आता है या डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रीशियन या जो भी शॉपकीपर से आप खरीदते हैं वहां पर बल्ब को टेस्ट करने के लिए होल्डर बनाया रहता है, वहां से वो टेस्ट कर देता है। सोलर पैनल खरीदते समय आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले सोलर पैनल के फ्रंट साइड ऐसा दिखता है जो सोलर सेल बने हुए रहते हैं और बैक साइड आते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल स्टिकर रहता है। टेक्निकल स्टिकर पर यहाँ पर 3 पैरामीटर आपको देखना रहता है। सोलर पैनल की वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, मैक्सिमम करंट कितना है 0.50 एम्पियर। ये जब वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सोलर पैनल की वॉट निकल जाएगा। तो यहाँ पर 10 वाट का सोलर पैनल है, तो आपको ये 3 पैरामीटर को चेक करके यहाँ पर सोलर पैनल का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आप इसके लिए मल्टीमीटर आता है, मल्टीमीटर के हेल्प से आप सोलर पैनल की कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। जब आप 12 वोल्ट के एप्लीकेशन यूज करने के लिए आप सोलर पैनल खरीदते हैं तो वहां पर यह सोलर पैनल परफेक्ट रहेगा। लेकिन जब आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसमें जैसे कि हम बताएं कि आज के टाइम में सोलर पैनल का इस्तेमाल DIY प्रोजेक्ट्स या साइंस प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, तो वहां पर आपको सोलर पैनल का वोल्टेज और ज्यादातर वोल्टेज पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं, जिससे जो भी एप्लीकेशन है वह जितना उसको रिक्वायर्ड वोल्टेज हो वो आपको मिल पाए। तो वहां पर आपको ध्यान से आपको देखना पड़ता है। तो उस केस में हम लोग कस्टमाइज सोलर पैनल देते हैं। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर जाके आप हमारे एक्सपर्ट से बात करना होगा कि आपको किस टाइप कितने वोल्टेज रेंज का सोलर पैनल की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे NGO है जहां पर इस टाइप का सोलर पैनल एज ए गिफ्टिंग या एज अ कैंप, समर कैंप, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सोलर पैनल में 2 पैरामीटर देखते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर और मैकेनिकल पैरामीटर। तो उसमें ये देखा जाता है मैकेनिकल में कि इसकी बनावट कैसे बनी है। तो इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं जो आप हाथ से टच करके पता कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लास रहता है जो टफ एंड ग्लास का बना हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेम, जो एक हाई क्वालिटी फ्रेम दिया जाता है जो आप इजिली मतलब इसको आप कैरी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर अंदर कई सेल्स लगे हुए रहते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 27 36 सेल्स। यहाँ पर 36 सेल्स को मिला के यह 10 वाट का सोलर पैनल बनाया गया है। और इसको पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करके बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स रहता है। जंक्शन बॉक्स पर यहाँ पर फाइनल प्लस और माइनस, यहाँ पर जो प्लस और माइनस रहता है यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक सोलर पैनल का सीरियल नंबर रहता है और पीछे एक वाइट बैक सीट रहता है और एक कंपनी का ब्रांडिंग लूम सोलर का है। और यहाँ पर आप फ्रेम में देख रहे हैं तो कई माउंटिंग होल है, तो ये माउंटिंग होल दिया हुआ रहता है। और इस सोलर पैनल से आप जो भी यूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैटरी है, बैटरी को आप सोलर पैनल से डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी डीसी एप्लीकेशन है, जैसे कि मेरे पास एक बल्ब है, वो इस बल्ब और फैन को आप चला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यह सोलर पैनल की कीमत कितना होगा। तो 10 वाट का सोलर पैनल 1000 रुपया से शुरुआत हो जाता है, लेकिन आप इसका पूरा सेटअप खरीदते हैं क्योंकि आपको सोलर पैनल का काम है सिर्फ बिजली बना के देना। लेकिन आपको जब लाइट और ऐसे मोबाइल चार्जिंग ये सब की जरूरत होगा तो आप एक बैटरी आपको खरीदना पड़ेगा और उसके साथ एक लाइट भी खरीदना पड़ सकता है। ये डीसी बल्ब है, ये बहुत रेयर केस में आपको लोकल मार्केट में मिलेगा। तो यहाँ पर सारे सिस्टम खरीदने का जो खर्च जो पड़ जाएगा वो 3 से 4000 रुपए के बीच में पड़ सकता है। और वहां से आप इतने रेंज में ये पूरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। उसके साथ अब इस सोलर पैनल को मंगवाने के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर जाके वहां पर आप इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी प्राइसिंग जान सकते हैं। और वहां से आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो वहां से ये प्रोडक्ट को आप मंगवा सकते हैं। यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।